हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, वसुंधरा राजे जैसा हो। तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि कोई वो भजनलाल जी की खिलाफत कर रहे है हैं। कि राजस्थान की जनता क्या अभी भी कबूल नहीं कर पाई है भजनलाल जी को अपने बतौर मुख्यमंत्री। नहीं, मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है कि वो मंत्रिमंडल के अंदर पुनर्गठन करें, पर कब तक हम इस चीज को सुनेंगे कि अकबर महान था? क्या मतलब है इन सब बातों का? इस देश में बाबर, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, इनका कोई मतलब नहीं है। हमको ब्रिटिश, मुगल, खिलजी ये सब नहीं चाहिए। दरअसल लगातार जब भी भाजपा कांग्रेस को लेकर जो खबरें आती है उसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर भाजपा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या कुछ कवायद कर रही है, क्या कुछ अपडेट है इसमें। देखिए, मंत्रिमंडल के अंदर अगर सदस्यों को और भर्ती करने की या उनको शामिल करने की स्थितियां हैं, या कोई रिकॉर्ड के हिसाब से कुछ सोचा गया है, तो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है कि वो मंत्रिमंडल के अंदर पुनर्गठन करें, बदलें या उनको बनाए रखें, उसके हिसाब से वो अनुशंसा करें। इसमें किसी दूसरे का विषय ही नहीं है। अगर ये लगता है कि मंत्रिमंडल के अंदर पुनर्गठन होना चाहिए तो होना चाहिए, और लगता है कि नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी जिस कर्मठता से काम कर रहे हैं, राजस्थान के जिस तरह से दौरे करके लोगों के बीच में जा रहे हैं, वैसा राजस्थान के इतिहास में मैंने कभी नहीं देखा। और क्योंकि मंत्रिमंडल और मंत्रियों की बात हो रही है तो शिक्षा मंत्री है भाजपा के मदन दिलावर जी, वो लगातार 12वीं क्लास की एक पुस्तक है उसको लेकर जो भारत का स्वर्णिम इतिहास आज़ादी के बाद का, इस पर काफ़ी सुर्खियां बनी हुई है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो विवाद हो रहा है उसको किस नज़रिए से आप देख रहे हैं। देखिए, मैं इस नज़रिए से देखता हूं कि शिक्षा विभाग के अंदर जितनी भी इतिहास से संबंधित चीज़ें चल रही है, उसके लिए कोई कमेटी बना करके फैसला होना चाहिए आखिरी तौर पर। कब तक हम इस चीज को सुनेंगे कि अकबर महान था? क्या मतलब है इन सब बातों का? एक बार निर्णय हो जाना चाहिए कि इतिहास की ऐसी चीजें जो कि राजस्थान का, भारत का गलत तथ्य प्रस्तुत करती हैं, उनमें बदलाव होना चाहिए। और जो शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं, उनका मैं पूर्ण इस मामले के अंदर समर्थक हूं। और जो लोग विरोध करते हैं, उनकी बातों का कोई अर्थ नहीं है। इस देश में बाबर, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, इनका कोई मतलब नहीं है। इन लोगों ने भारत को लूटने खसोटने का काम किया है। इन लोगों ने भारत के लोगों की हत्याएं करके देश के ऊपर कब्जा करने का काम किया है। अपने ऐशो आराम के लिए यहाँ की जनता को कष्ट देने का काम किया है। धर्म परिवर्तन का काम किया है। जजिया कर लगा करके लोगों को तकलीफें देने का काम किया है। हम आक्रमणकारियों के इतिहास को और उनके द्वारा की हुई गलतियों को किसी भी सूरत में स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। हमको ब्रिटिश, मुगल, खिलजी ये सब नहीं चाहिए। और मेरा जो आखिरी सवाल है वो दरअसल राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ा होगा। अभी हाल फिलहाल की घटना है, जो उप मुख्यमंत्री है प्रेमचंद बेरवा जी, उनके क्षेत्र में वसुंधरा जी का आगमन होता है और वहाँ जो नारे लगते हैं वो होते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, वसुंधरा राजे जैसा हो। तो आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देख रहे हैं। देखिए, आदरणीय वसुंधरा जी 10 वर्ष तक राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं। और विशेष बात यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी उनके समय अगर सत्ता से बाहर भी हुई है तो बहुत कम अंतर रहा है। तो वसुंधरा जी की लोकप्रियता में तो कभी कमी आई नहीं। कुछ लोग अगर अपनी इच्छा से उनके जिंदाबाद के या अपनी इच्छा के नारे लगाते हैं, यही तो लोकतंत्र। इसमें क्या नुकसान है? इसका अर्थ ये थोड़ी है कि कोई वो भजनलाल जी की खिलाफत कर रहे हैं। वो जो लोग वहां उसमें खड़े दिखाई देते हैं वो अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। कोई बात नहीं, खत्म हो गया विषय, आगे बढ़ गई। तो आपको क्या लगता है कि राजस्थान की जनता क्या अभी भी कबूल नहीं कर पाई है भजनलाल जी को अपने बतौर मुख्यमंत्री। नहीं, राजस्थान की जनता तो 8.5 करोड़ है, मतदाता हैं करोड़ों। उनको हम 4 नारों से थोड़ी तौल सकते हैं।
तो हमारे साथ मौजूद थे गोपाल शर्मा जी, जिन्होंने तमाम सारे, भले वो सियासी सवाल हो, सामाजिक सवाल हो या व्यक्तिगत सवाल हो, काफ़ी संजीदगी से हर सवाल का तफसील अंदाज में जवाब दिया है। बाकी पंजाब केसरी राजस्थान न सिर्फ इस मुद्दे पे बल्कि तमाम प्रदेश के जुड़े बड़े मुद्दों पर यूं ही चर्चा कर रहा है। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।